ये देख रहे हैं ना आप, ऊपर वाले की बनाई हुई नायाब मशीनरी, जिसे आज तक दुनिया की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यानी एआई साइंटिस्ट, रिसर्चर्स हजारों लाखों स्टडी के बाद भी अभी तक समझने की पूरी जो कोशिश कर रहे हैं कि दिल, दिमाग, फेफड़े, लीवर, इंटेस्टाइन और किडनी पर जितनी बार स्टडी होती है उतनी बार कुछ नया जानने को मिलता है लोगों को। हुसैन, मैं तो जब जब कुदरत के इस करिश्मे को देखती हूँ उतनी बार हैरान होती हूँ कि कैसे हर ऑर्गन, हर पार्ट एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। दिमाग सिग्नल देता है तो हाथ पैर काम करने लगते हैं, कहीं चोट लगे तो आंखों से आंसू बहने लगते हैं, दर्द भी हो जाता है। मीनाक्षी, नेचर न्यूरॉन्स में छपी स्टडी में ये बात सामने आई है, एक नया कनेक्शन सामने आया है। चीन के वुहान में हुई रिसर्च में ये पता चला है कि किडनी के कमजोर पड़ने से पार्किंसन की बीमारी हो सकती है। और लोग सोच रहे होंगे कि कहाँ बॉडी में टॉप फ्लोर पर दिमाग है और कहाँ नीचे के माले पर किडनी है, बल्कि बीच में कह लीजिए। और वैसे कैसे एक दूसरे को ये बीमार कर सकते हैं, इसका इंटर कनेक्शन क्या है, तो जरा गौर से सुन लीजिए। दरअसल दिमाग को नुकसान पहुंचाने वाला अल्फा सिन्योक्लिन प्रोटीन, जिसे खराब प्रोटीन भी कहा जाता है, वो ब्रेन के अलावा किडनी में भी जमा होता है। और यही प्रोटीन जब किडनी फिल्टर करके बाहर नहीं निकाल पाती है तो फिर ये ब्लड के जरिए दिमाग तक पहुंचकर उसके सेल्स को डैमेज करने लगती है। रिसर्च में शामिल पार्किंसन मरीजों में करीब 90% की किडनी में ये अल्फा सिन्यूक्लिन प्रोटीन मिला है। साइंटिस्ट ने स्टडी से ये भी जाना कि जिनकी किडनी हेल्दी थी उनके शरीर से तो खराब प्रोटीन बाहर निकल गया, लेकिन जिनकी किडनी हेल्दी नहीं थी, अनहेल्दी थी, कमजोर थी, उनमें ये प्रोटीन ब्लड के जरिए सीधे दिमाग तक पहुंच गया। समझिए आप, 35 साल में पार्किंसन के मरीज तो वैसे ही करीब 300 गुना बढ़ चुके हैं। ऐसे में अगर दुनिया के 85 करोड़ किडनी पेशेंट पर ध्यान नहीं दिया गया तो दिमाग की इस बीमारी जो ये बीमारी है कितने खतरनाक शक्ल ले लेगी और इसके जो शिकार हैं वो करीब 2.5 करोड़ से ज्यादा हो जाएंगे। और ऐसा हम तो बिल्कुल नहीं होने देंगे, और इसलिए आज किडनी और ब्रेन दोनों को हेल्दी बनाने के उपाय योग गुरु स्वामी रामदेव से जानेंगे, ताकि ना डायलिसिस की नौबत आए और ना ही उम्र से पहले याददाश्त कमजोर पड़े। और इसके लिए करना क्या होगा ये बताने के लिए योग गुरु स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रणाम स्वामी जी। एक उपाय तो दिखाई दे रहा है कि साइकिल चलानी है। मीनाक्षी जी, दिमाग की बत्ती जलती रहेगी, टॉप फ्लोर ठीक रहेगा, पैर ठीक रहेंगे तो साइकिलिंग करेंगे। आज लग रहा है साइकिलिंग में कुछ ज्यादा ही आनंद ले रहे हैं। ये जो साइकिल है ना, स्वामी जी, साइकिल से अब आप उतर जाइए क्योंकि आपकी आवाज हम सुन नहीं पा रहे। तो आपको साइकिल चलाते देख के तो बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, लेकिन ज्योत्सना जैसे कह रही ना, थांबा। चलिए, आप लोगों की बात स्वामी जी मान ली है। तो आज जो है दिमाग और किडनी, इन दो ऑर्गन्स पर हमारा फोकस रहने वाला है। टॉप फ्लोर अगर जरा सा भी गड़बड़ हुआ तो समझ लीजिए फिर क्या होता है वो आप बेहतर जानते हैं। स्वामी जी, और हुसैन, अभी आप बात कर रहे थे ना उपायों की, एक तो साइकिलिंग है, दूसरा ऐसे अच्छे हरे भरे वातावरण में साइकिलिंग। इतने अच्छे हरे भरे वातावरण में फिर वो जो वहाँ थेरेपीज चल रही थी। लेकिन पहले योग कर लेते ना। बिल्कुल, बैक टू बेसिक जाना जरूरी। ये वाली तो सब कर सकते हैं ना। अब आवाज आ गई मीनाक्षी जी? जो हाँ, बिल्कुल परफेक्ट। अब ये बिना तार वाले माइक लगा देते आजकल। अब जिसका आधार ना पता हो, जिसका बेस ना हो ना, बस कभी कभी हवा ही हो जाता है सब। एक बार तो ऐसे एक बार तो ऐसे ये, और दूसरा ये ऐसे। ये तो रोज कर लेना चाहिए इससे ना। अब ऐसे खाली 5 मिनट वेग पूर्वक ना ऐसे ये ऐसे पूरा पीछे से एड़ी
कुल्ले से लगे, और आगे से देखो ऐसे, ये छाती से लगे घुटना, यो यो ये, तो ऐसे पूरे शरीर का ना पूरा व्यायाम हो जाता है। जब दोनों पैर चलते हैं ना साइकिलिंग में, तेज चलने में, तेज घूमने में, तो राइट लेफ्ट किडनी हेल्दी हो जाते हैं, उससे लीवर स्प्लीन हेल्दी हो जाते हैं, पेनक्रियास भी, छोटी बड़ी आंत भी, पुरुषों का प्रोस्टेट भी, माताओं का यूट्रस, ओवरी, और हाँ रिप्रोडक्टिव ऑक्सीडेटिव डाइजेस्टिव सिस्टम भी। तो कम से कम यौगिक जो कि ताड़ासन, ये हमने रोज की दिनचर्या का हिस्सा बना दिया। ऐसे ये स्वामी जी आज किसी की साजिश है, आपके चेहरे का तेज जो है वो छिपाया जा रहा है, क्योंकि आपके पीछे लाइट का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है और आप छाँव में हैं, इसलिए आपके चेहरे पे बार बार अंधेरा सा आ जा रहा है। तो हम चाहते हैं कि आपका चेहरे का तेज जो है वो दुनिया देखती रहे। और आज स्वामी जी स्वामी जी देखिए, आज जो है बात किडनी की सेहत की हमें करनी है, और जन्म के वक्त शरीर में किडनी के जो नेफ्रॉन हैं उनकी फिल्टरिंग यूनिट जो होती है उनकी संख्या दोनों गुर्दों में 10-10 लाख होती है, यानी टोटल 20 लाख हो जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, उम्र के पड़ाव में आदमी आगे की तरफ चलता है, इन नेफ्रॉन्स की जो गिनती है वो घटने लगती है, कम होने लगती है। तो स्वामी जी क्या कोई ऐसा तरीका है कि पैदाइश के वक्त जो नेफ्रॉन की यूनिट्स हमें मिली ऊपर वाले से गिफ्ट के तौर पर, उसे मेंटेन रखा जाए आखिरी वक्त तक? एकदम बॉडी को कैसे कोऑपरेट करना है, कैसे इसको कोऑपरेट करना है, रोज हम बताते हैं और आज भी सिखाते हैं। देखो क्या करना है, सप्ताह में एक बार कम से कम जौ के आटे की रोटी, जौ का दलिया, ये ले लेना। सप्ताह में एक बार जौ, गिलोय, गोखरू, आंवला, जौ, इसका काढ़ा, गिलोय, गोखरू, आंवला, धनिया, जौ, ये ऐसी चीज़ें हैं, इनका किसी न किसी रूप में सेवन। गुजरात में तो गिलोय, गोखरू, आंवले को रसायन छोड़ करके लोग बहुत खाते हैं। गोखरू और जौ का काढ़ा मैंने खूब लोगों को बताया है। सप्ताह में एक बार नीम या पीपल के पत्तों का रस, सप्ताह में नहीं तो 15 दिन में, नहीं तो महीने में भी एक बार पी लिया। और देखो ये सब भी उपाय ना करें तो सप्ताह में एक बार भी यहाँ से हथेली के बीच में से दबा लेना। हाँ, वो दबाने के लिए वो तम्बाकू मत रगड़ना ऐसे ही दबा लेना, यूँ ऐसे, ये बहुत अच्छा है। और जो मंडूकासन, पवन मुक्तासन करते हैं ना, ये तो हमने पावर योग के लिए बता रखा है, 100 बार ऐसे करना है। अब तो मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी भी 100 बार करने लगे, हुसैन भाई भी, और आप तो 100 साल तक बूढ़े होंगे ही नहीं। भुजंगासन या साधारण दंड ऐसे, तो ये पावर योग तो डेली करवाते हैं। फिर जो कर सके वो ऐसे तेजी से, ऐसे, ये ऐसे भी ना हो तो मैंने ये बताया है, 100 बार ऐसे कर ले, ऐसे। और ये जो मंडूकासन है ना, मंडूकासन, योग मुद्रासन, आज अचानक बारिश हो गई। हमने पहले बाहर ही लगाया हुआ था अपना पूरा ही ताना बाना, लेकिन ये सब पिटारा जो है वो हमें फिर अंदर लगाना पड़ा, पिटारा बांधना। अच्छा स्वामी जी, लास्ट टाइम आपने अपने किडनी का टेस्ट कब करवाया था? अचानक धूप, अचानक छाव। कहीं ऐसा तो नहीं आपने अपने नेफ्रॉन की यूनिट्स जो है वो 10-10 लाख जो है पर किडनी, उसे बढ़ा के ज्यादा कर लिया हो? अरे पूरा का पूरा बरकरार है। आपको बस एक बात बताना चाहता हूँ, किडनी के नेफ्रॉन्स हो, लीवर के सेल्स हो, ब्रेन के न्यूरॉन्स हो, पेनक्रियास के बीटा सेल्स हो, चाहे इंटेस्टाइन हो, लंग के भी डिजनरेट हुए, लीवर के, किडनी के, पेनक्रियास के, थायराइड के, हार्ट के सेल बहुत कम डिजनरेट होते हैं, ब्रेन के, ये सब डिजनरेट हुए सारे सेल्स। एक बड़ी फिलोसफी बताता हूँ, सारे डिजनरेट हुए सेल्स रिजुविनेट होते हैं। मंडूकासन, पवन मुक्तासन, कम से कम 2 आसन कर लेना, कपालभाति, अनुलोम विलोम 2 प्राणायाम कर लेना, 1-2 औषधि का सेवन कर लेना। जैसे मैंने
सामान्य रूप से गोखरू और जौ का प्रयोग बताया किडनी के लिए, लीवर के लिए भूमि आंवला पुनर्नवा मकोई का प्रयोग बताता हूँ, हार्ट के लिए अर्जुन की छाल का प्रयोग बताता हूँ, मस्तिष्क के लिए ब्राह्मी शंखपुष्पी उत्सव खरदूस गाजवान ज्योतिषमती जिसको जो उपलब्ध हो जाए, नहीं तो मेधा क्वाथिक संयुक्त प्रयोग बता देते हैं। डी जनरेट वे ब्रेन के सेल्स, मेधावटी से डी जनरेट वे आंखों के सेल्स, आई ग्रिड से डी जनरेट वे कान के सेल, ईयर ग्रिड से डी जनरेट वे थायराइड के सेल, थायराइड ग्रिड धनिया के पानी से डी जनरेट वे लंग के सेल, स्वासारी ब्रोनकोम स्वासारी क्वाथ से डी जनरेट वे हड्डियों के सेल्स, एलोवेरा गिलोय पारिजात निर्गुंडी सहजना के रस से। अभी एक मजा आई हुई है कि जो पूरा भवन बना हुआ है, नैसर्गिक भवन, लकड़ी देवदार की लकड़ी और जोधपुर के पत्थर से वही बैठी हुई उड़ीसा की अंगी मैया, उसके जो है। स्वामी जी आप सीधे सीधे नहीं कह रहे, मैं आपकी तरफ से कहने की इजाजत ले लेता हूँ। स्वामी जी मैं ये कह सकता हूँ दर्शकों से कि वो अगर आपके साथ रोजाना योग करते रहेंगे तो वो अपनी फिल्टरिंग यूनिट्स जो नेफ्रॉन्स हैं, जो किडनी की फिल्टरिंग यूनिट्स हैं, उनको मेंटेन रख पाएंगे, बल्कि अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो रिवाइव कर लेंगे। ठीक बात है ना, ये आपकी मोहर है इस पे? एकदम पक्की बात। एक किडनी नहीं, पूरे शरीर के डिजनरेटिव सेल्स को रिजुविनेट कर सकते हैं। चलिए यहीं पर बैठी हुई है, योग कर रही है, बोले 80% फेफड़े खराब हो गए थे, डॉक्टर ने बोल दिया था जिंदगी भर अब ऑक्सीजन पर रहना पड़ेगा। अब पहले तो 5 कदम दौड़ती तो हारती थी, अब तो 5 कदम चलती थी तो हारती थी, अब तो 5 किलोमीटर दौड़ती हूँ। क्या बात, ये है क्या बड़ी बात। बात।